हरिओम। हर हर महादेव। धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत चाहे वो पितरों की पूजा हो, यज्ञ हो या किसी प्रकार की कथा हो, उसके बाद में ब्राह्मणों को या पंडितों को भोजन कराने का अर्थ उनके द्वारा आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना करते हुए पुण्य कमाना है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात देखी जाती है कि बहुत ही कम ब्राह्मण या पंडित किसी के घर में पूजा के उपरांत खाना खाते हैं या खाना खाना या भोजन करना पसंद करते हैं। उनका सारा का सारा केंद्र और ध्यान सिर्फ दक्षिणा पर और मिलने वाले दान पर होता है। आप खुद सोच के देखिए, एक महिला या घर की महिलाएं अपने कितनी श्रद्धा, यत्न, परिश्रम और धन को खर्च कर कर भोजन बनाती हैं, बहुत श्रद्धा और आदर के साथ में कि ब्राह्मण भोज करेगा। लेकिन एक खाना पूर्ति करके, सिर्फ तर्पण श्राद्ध करके आप जो है सिर्फ दक्षिणा और सामान लेके वहां से निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, उनकी संतान हैं, और अग्नि पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, वायु पुराण हो या मनुस्मृति हो, सब में ब्राह्मण भोज का इतना अच्छा वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब ब्राह्मणों को भोज कराता है किसी यज्ञ कार्य के बाद में, तो वो सीधे भगवान को भोज कराने के समकक्ष माना गया है, जिससे उसके घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उसे पुण्य लाभ मिले, उसके घर में सुख समृद्धि रहे, उसके घर निरोगी रहे और सभी उसका सम्मान करें। इसी अपेक्षा से वो ब्राह्मण भोज कराता है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप ब्राह्मण को समझता है। लेकिन लालच, लोभ और पैसे और धन की लिप्सा इस तरीके से व्याप्त हो गई है कि कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वो धर्म का ही क्यों ना प्रोधा हो। ऐसे लोग जो धर्म पारायण हैं, धर्म के प्रोधा हैं, वो भी अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो समाज में क्या उसका अर्थ जाएगा, क्या लोग उससे समझेंगे, क्या शिक्षा देंगे। मैंने देखा है कि आप देखें, नवरात्रि पर आप भोजन लेके जाएं या किसी श्राद्ध पर मंदिर में पंडित को बुलाएं या दे के जाएं, तो वो उठाकर एक ड्रम में खाना डाल देते हैं, चखते तक नहीं, और 50 बीमारियों का आपको बहाना बना देंगे। जब आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो आपको दान, दक्षिणा और सामान लेने का भी अधिकार नहीं है। क्यों आप भावनाओं से खेलते हैं दूसरों की? आपके अंदर अगर लिप्सा नहीं है, लोभ नहीं है, तो आप मना कर दीजिए। अब क्या है, आपने पूरे दिन में 150 जितने भी यजमान हैं उनको आपने कवर करना है, सबके यहाँ से आपने दक्षिणा लेनी है। आपका ध्येय यही है। आपको श्रद्धा से, उस व्यक्ति की मेहनत से, उसके अन्न से कुछ लेना देना नहीं। सुधर जाइए। हम अपने धर्म को खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ब्राह्मण तो दिखाइए, आप वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के जानकार हैं, तभी तो ब्राह्मण हैं। आप धर्म की पताका लेके चल रहे हैं, समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो क्यों आडंबर वाली जिंदगी छोड़िए, लोगों की भावनाओं को समझिए। पहले तो हमारी नई पीढ़ी इन चीज़ों को देखती है और कहती है कि घर में ब्राह्मणों ने तो कुछ किया ही नहीं, खाना तो खाया ही नहीं, आप पूरे पूरे दिन माता जी लगी रहती हैं। अपनी दादी को बोलते हैं, दादी जब लगी रहती हैं उन्होंने तो चखा तक नहीं। आप उनको विमुख कर रहे हैं इन कर्मों से। आने वाली पीढ़ी ना वो कभी श्राद्ध करेगी, ना यज्ञ करेगी। अगर यही हालत चलते रहे तो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ेगी नहीं।
अपने धर्म का आप सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। जागृत होइए, अपने अंदर कुछ आत्मसम्मान, धर्म के प्रति सम्मान लेके आइए। सिर्फ तिलक लगाने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, आपका आचरण भी वैसे ही करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं समाज को? गलत है, बहुत गलत है। मुझे पता है मेरा विरोध होगा, आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यही सत्य है। और अगर हम सत्य को आप नहीं समझाएंगे, सत्य की बात को नहीं रखेंगे, तो हम भी असत्य कहलाएंगे, असत्यवादी कहलाएंगे। आप जागिए, चेतिए, समाज को वो दीजिए जो समाज को देने का अधिकार आपको भगवान ने दिया है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।